हेलो फ्रेंड्स, नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, जोल ऑस्टिन हैज राइटली सेड, यू कैन नॉट सोर विद ईगल्स इफ यू आर हैंगिंग विद टर्कीज। यानी अगर आप आसमान में उड़ना चाहते हैं तो किसको फॉलो करेंगे आप? फिर आप चील और गरुड़ को फॉलो करो, ना कि टर्कीज को, ना कि वो लैंड में चलने वाले, धरती पर चलने वाले बर्ड्स को। तो फ्रेंड्स, ये कितनी बड़ी बात है कि हमें क्या चुनना है, किसको फॉलो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी फॉलो करें, हमें किसको फॉलो करना है जो हमारे गोल से मैच करते हों। अगर हमें आगे बढ़ने की इच्छा है तो हमें ऐसे लोगों को चुनना होगा जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि नहीं, घबराना नहीं, आगे बढ़ो। तो वो फेलियर्स से डरते नहीं हैं, वो अपने आगे जाने की जो हमें प्रेरणा देते हैं। तो इस तरह से अगर वो जो जिनके साथ हम हैंग कर रहे हैं, अगर वही ऐसे ही होंगे ना कि चलो ठीक है ना, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो ना हुआ, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। तो जिनके इस तरह के थॉट प्रोसेस होते हैं, यानी जो स्लो चलने वाले होते हैं, आराम से चलने वाले होते हैं, जिनकी उड़ने की कोई चाहत नहीं होती, बड़ी बड़ी आसमान में उड़ने की चाहत नहीं होती, तो वो सिंपल लाइफ जीने में बिलीव करते हैं। दैट मीन्स दे आर अमंग द सिंपल पीपल। बट पीपल हु वांट टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। दैट मीन्स ये नहीं कि आप थोड़े से एफर्ट से उनके साथ रह के, टर्कीज के साथ रह के आपकी गरुड़ जैसे चाल हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। अब आप देखते हैं, मैंने तो देखा है कि एजुकेशन सेक्टर में भी देखा है, जब हम भी पढ़ते थे और सब चारों तरफ देखा है, ये एक एटीट्यूड देखा है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छे ग्रेड लेते हैं, तो उनकी कंपनी में मैंने देखा है वो पढ़ने वालों के साथ ही होते हैं हमेशा। और जो जिनको लाइफ के प्रति इतने सीरियस नहीं होते, अपने गोल्स के प्रति इतने सीरियस नहीं होते, तो वो जैसे भी उनका ध्यान होता है खेलने कूदने वाले बच्चों के साथ, या कहीं घूमना है, पिक्चर देखनी है, मूवी देखने जाना है, तो अपना टाइम स्पेंड ऐसे लोगों के साथ करते हैं। तभी तो कहते हैं ना, ए मैन इज नोन बाय द कंपनीज। और कहते हैं ना वो कि जो वाइब्स होती है ना, वही अट्रैक्ट हमारे ट्राइब को अट्रैक्ट करती है ना। आवर वाइब्स अट्रैक्ट आवर ट्राइब। तो जिस तरह के हमारे सोच विचार होते हैं, उस तरह के लोगों में बहुत पसंद आने लगते हैं, क्योंकि वो पसंद दूसरों को आए ना आए, बट हमें आते हैं बिकॉज द मैचेस विद आवर गोल्स, विद आवर थिंकिंग। वो हमारी सोच के साथ मैच करते हैं। हम कह रहे हैं हाँ भाई, घूमने जाना है, मूवी देखना है, मॉल चलना है, वो कहेंगे हाँ मुझे भी जाना है, तो चलो लेट्स गो, चलो सारा कुछ छोड़ो चलो। और जो पढ़ने वाले होंगे, नहीं आज तो मुझे नोट्स पूरे करने हैं, मुझे तो कल इसमें एक्सीलेंट रिजल्ट लेना है, मुझे तो फर्स्ट आना है, तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे सारे प्रोग्राम छोड़ के क्या करेंगे, वो फोकस कहाँ करेंगे, वो अपने गोल पर फोकस करेंगे। और फिर उनसे किससे कनेक्ट करेंगे, उन फ्रेंड से करेंगे कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जरा बताना ये कैसे करना है, वो कैसे कर। तो उनकी कंपनी किनकी होगी, जो उनके गोल के साथ मैच करती है। और ऐसा ही बनता है, और ये बहुत बड़ा असर डालती है, हमारी जो कंपनी है हम पे बहुत बड़ा असर डालती है। और जैसे लोग चुनेंगे, हम जैसे हमारे चुनाव होंगे, सबसे पहले तो हमारा चुनाव होता है, हमें करना क्या है, हमारे गोल्स कैसे हैं। अगर वो ऑर्डिनरी है तो वी कैन गो विद द ऑर्डिनरी पीपल, है ना, वी डी नॉट थिंक सो मच, है ना। बट इफ वी हैव स्पेशल गोल्स, वी वांट टू ग्रो इन अवर लाइफ, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें उन्हें देखना होगा जो बहुत आगे बढ़े थे। फिर हमें एडिसन को देखना होगा, हमें आइंस्टीन को देखना होगा, हमें जो भी हमारे आगे बढ़ रहे हैं ना, हमें उनको फोकस करना होगा। हमें विवेकानंद जी को देखना, जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना है, आप उस फील्ड में जो लीड कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल पीपल हैं, उन सक्सेसफुल पीपल की स्टोरीज के साथ आपको रिलेट करना होगा कि वो कैसे उनको सक्सेस मिली, कि कितनी प्रॉब्लम्स उनको भी आई थी, और आपको और भी मोटिवेशन मिलेगा ये देख के उनकी लाइफ में कि वो दे वर नॉट बॉर्न रिच, वो पैदा होते ही सब कुछ नहीं बन गए थे, उन्होंने एक जीवन की सफ़र जिया था, और उनका सफ़र इतना आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था। और जो दोस्तों आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका सफ़र कभी आसान नहीं होता, वो बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, उनके लिए आलतू फालतू बातों के लिए समय नहीं होता उनके पास, क्योंकि उनको अपना गोल पता है कि मुझे ये करना है। तो उसमें उस गोल में कोई भी अगर चीज़ आती है, उसको साइड में कर देते हैं कि नो आई डोंट नीड इट, तो उस चीज़ को हटा देते हैं। और जिसका कोई गोल ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है, आगे बढ़ने की चाह ही नहीं है, तो अपनी लाइफ को नॉर्मल सा, सिंपल सा जीते चले जाते हैं, तो सिंपल ही रहती है उनकी लाइफ। तो फिर वो दूसरों से अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते, और उन्हें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, जितनी मेहनत करेंगे, जितने एफर्ट्स डालेंगे, जितना गुड़ डालेंगे, उतना ही मीठा होगा। तो फ्रेंड्स, इस बात को याद रखें, एफर्ट्स बहुत माइंड करते हैं, बिना एफर्ट्स के कुछ भी संभव नहीं है। आप किसी की नकल ऐसे नहीं कर सकते कि वो ऐसे कोई एक्सरसाइज डेली कर रहा है
अब हमारे फिल्मी एक्टर्स हैं, वो डेली इतना जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हम नहीं करते, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम उन जैसे बन जाए, हाँ उन जैसी रूटीन फॉलो करेंगे तो हम भी वैसे बन सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, लाइफ इज वेरी सिंपल बट वी हैव मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। हमने इसकी इतनी मुश्किल बना दिया, हमारे नसीब में नहीं है, हमारा सपना नहीं पूरा हो सकता, क्योंकि सपनों को पूरा करने के लिए, नसीब को अच्छा बनाने के लिए हम कुछ करते ही नहीं है। तो कर्म तो हमारे ही होगा ना, जितना करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उन लोगों को चुने, उनको फॉलो करें, उनको सुने, उनकी स्टोरीज पढ़ें जो जिंदगी में तुम्हें आगे लेकर जाएं, ना कि उन लोगों को देखें और कोई आपको डराता है कि आप नहीं कर सकते, ऐसा कोई वहम डालता है आपको, कोई डाउट क्रिएट करता है आपकी पावर पे, तो यू नेवर लिसन टू देम। उनको कभी सुनना नहीं है आपने, क्योंकि अगर सुन लिया ना, एक कहते हैं ना वहम का कोई इलाज नहीं होता। अगर आप मन में आ गया ना कि हाँ मैं तो सचमुच ही ऐसा ही नहीं हूँ, मेरे को तो उसने भी कहा था, उसने भी कहा था, 10 लोगों की बातें मैंने याद कर ली और मुझे खुद भी डाउट है कि मैं शायद कर नहीं सकता, तो फिर ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो सारे डाउट्स को आपने क्या कहते हैं, सारे डर को भगा के, सारे डाउट्स को हटा के, अगर कोई क्रिएट भी करता है उसकी बात को भी अनसुनी करके कि ठीक है ना, ये मेरे लिए सही नहीं है, ये बात मुझे सुननी ही नहीं है, तो आप बहुत बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप बहुत बहुत आगे बढ़ेंगे। और यंग पीपल को तो आगे बढ़ना भी चाहिए, उनकी लाइफ तो आगे बहुत बड़ी है, बड़ी अच्छी होनी चाहिए उनकी लाइफ। तो अच्छे अच्छे चुनाव करिए, अच्छे अच्छे लोगों को चुनिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, तो आपकी लाइफ बहुत बहुत अच्छी होने वाली है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।